अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये रैबिट पर रेड रोज़ पे हमने ये बूटीज़ बनाए हुए हैं। और ये साइज़ जो है ये 2 इयर्स बेबी का है, 5 इंचज़ इसका सोल का साइज़ है। ठीक है, तो आज हम ये बनाना सीखेंगे कि ये हमने किस तरह से बनाना है। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो यहाँ पर ये देखें, इसके अंदर मैंने यहाँ पर इलास्टिक वगैरह भी लगाई है। सबसे पहले हम अपने मटेरियल को चेक कर लेते हैं। जो रोज़ हमने बनाए हैं तो इसके लिए ये हमने बारीक वाली वूल यूज़ की है, रेड वूल। ठीक है, आप कलर कॉम्बिनेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से 4 प्लाई वूल यूज़ की है वाइट कलर की रैबिट पे, क्योंकि हमने ये रैबिट बनाना है। ये हमारा रैबिट वाला है, ये लुक आप इसका चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा 3 mm का है और ये हमारा 2.5 mm का है। 2.5 mm जो यूज़ किया है वो जस्ट मैंने इसमें इलास्टिक लगाई थी तब मैंने इसको यूज़ किया है। ठीक है, और ये हमने ये बनाया था इसके एयर तो इसमें यूज़ किया था, तो इसका ज़्यादा हमारे पास काम नहीं है। अगर आप चाहें तो सेम 3 mm के क्रोशिया से भी इसको आप बना सकते हैं इजीली। और उसके बाद यहाँ पे फ्लावर जो बनाए थे, तो यहाँ पे फ्लावर हम बनाएंगे 1.75 mm के क्रोशिया से आप बना सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी बारीक क्रोशिया हो आप उससे बना सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पे इसके अलावा कटर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने निडल लेनी है और स्विंग निडल लेंगे हम। ये देखें, ये हमारे पास ये स्विंग निडल आ गई। उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह की जो बबल इलास्टिक कहते हैं, आई थिंक इसको इलास्टिक, तो ये वाली हम ये इस तरह से जो यूज़ होती है ना, ये वाली ये कपड़ों वगैरह में यूज़ होती है, तो ये हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस तरह से यूज़ करते हुए हम इसको बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। ग्लू गन और ग्लू स्टिक की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत होगी, क्योंकि जब हम इसके रोजेस वगैरह लगाएंगे तो उसके लिए हमें ये ग्लू गन की मोस्ट जरूरत होगी। और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो सिंपली आपने ग्लू स्टिक ले लेनी है और उसको गर्म करके आपने इसको इस तरह से लगा लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम सीख लेते हैं किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक नॉट लेनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से कैसे लेनी है। आपने यहाँ पर इस तरह से एक नॉट लेनी है। ठीक है, नॉट लेने के बाद आपने यहाँ पर चेन्स लेनी है इस तरह। ये देखें इस तरह यहाँ पे टोटल आपकी 17 चेन्स आएंगी। तो मैं 17 चेन्स कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस तरह से 17 चेन्स कंप्लीट करने के बाद अब आपने अपनी फर्स्ट वाली चेन स्किप करनी है। सेकंड वाली चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है सेम चेन के अंदर इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया, और अगेन हमने इसी में 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये आपके 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब आपने कंटिन्यू अपनी लास्ट तक जो है 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है लास्ट चेन को छोड़ के। ये देखें इस तरह से बनाएंगे। ये हमने क्रोशिया पे बल लिया और देन इसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, अगेन हम ऐसे ही नेक्स्ट में भी बनाएंगे। ये देखिए 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें सारे लूप हम एक साथ निकालेंगे और अगेन हमने इस तरह से लेना है और फिर हमने नेक्स्ट में भी 1 हाफ डबल क्रोशिया और इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। जस्ट हमने अपनी ये जो हमारी लास्ट की एक चेन होगी ना, इसको हमने स्किप कर देना है। उससे पहले तक हमने ये 1 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। तो फिर मैं इसको कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये आपने कंप्लीट किया। अब आपकी ये जो लास्ट चेन है ना, इसमें हम बनाएंगे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है हमने इस चेन में भी, लेकिन हमने यहाँ पर अब टोटल हमने 6 बनाने हैं अपनी सेम इस लास्ट चेन के अंदर। 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सेकंड हो गया। इसी तरीके से टोटल हमारे यहाँ पर 6 बनेंगे। ठीक है, 3 4 5 एंड लास्ट हमारा ये 6। ठीक है, इस तरह से 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद यान को इसको हम साथ में कवर करेंगे। और अब हमने यहाँ अपोजिट साइड पे अपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है ये चेन में इस तरह से। ये देखें 1 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरह से ईच चेन में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, तो इसको मैं लास्ट तक जो है अपने कंप्लीट करती हूँ। ये जो हमारे लास्ट में 2 बने हुए हैं उससे पहले तक हम इसको हाफ डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। सो ये देखें इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब आपकी ये जो लास्ट चेन है जिसमें आपने पहले ही 2 बनाए हुए हैं, अगेन आपने इसी में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें 1 एंड 2, इस तरह से 2 हो गए। अब आपका जो फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया है उसकी जो चेन आपको नज़र आ रही है उसमें आपने इस तरह से स्लिप की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेना है। ये आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हमारा नेक्स्ट राउंड सेकंड राउंड 1 चेन लेंगे और सेम चेन में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखें 1 हाफ डबल क्रोशिया, अगेन हम सेम चेन में बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए सेम चेन में। नेक्स्ट चेन में भी हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 1 एंड 2। इस तरह से 2 चेन में हमने सेम किया। अब हमने कंटिन्यू ईच चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है
1, नेक्स्ट में भी इसी तरह से 1, ये देखिए ईच चेन में हमने 1/2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है लास्ट तक, जहाँ ये हमारे 6 वाले स्टार्ट नहीं हो जाते, सेम चेन में 6 स्टार्ट नहीं होते, उससे पहले तक हमने यहाँ तक 1/2 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। तो मैं इसको लास्ट तक कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें इस तरह से हम इसको ये कंप्लीट करेंगे। टोटल यहाँ पर ये हमारे 14 होंगे, ठीक है। अब हमने कंटिन्यू अपनी 6 चेन में सेम प्रोसेस करना है। सेम चेन के अंदर हमने 1 चेन के अंदर 2/2 डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से 1 एंड अगेन 2, इस तरह से 1 चेन में हो गया। नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से सेम चेन में 2/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से 1 एंड सेम चेन में अगेन 2, ये 2 चेन्स में हो गया। टोटल हम 4 चेन्स में और करेंगे, ये 6 चेन में होगा, ठीक है। सो ये देखें गाइस, इस तरह से टोटल आपने 6 चेन में ऐसे कंप्लीट करना है अपना प्रोसेस। सेम चेन में इस तरह से 2/2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आपने 6 चेन कंप्लीट की। अब आपने ईच चेन में 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है और टोटल आपकी 14 चेन में ये प्रोसेस होगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से 1/2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, टोटल हमारे 14 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से ईच चेन में 1/2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो यहाँ पे मैं 14 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये आपके 14 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब आपने ये जो लास्ट की 2 चेन है, आपने ईच चेन के अंदर इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और सेम अगेन 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में भी इसी तरीके से आपने 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 एंड सेम चेन में अगेन 2, इस तरह से 2 चेन में आपने कर लिया। अब आपने फर्स्ट वाले चेन में फर्स्ट जो आपकी हाफ डबल क्रोशिया है उस चेन में आपने इसको स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेना है, इस तरह से। ये आपका सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब आपने नेक्स्ट राउंड के लिए क्या करना है, 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर आपने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 एंड 2, इस तरह से। फिर आपने अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है, ये आपका 1 पेयर बन गया। अब आपने नेक्स्ट में भी इसी तरह से करना है, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है सेम चेन में, इस तरह से। और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया, ये देखें ये हो गया, कंप्लीट हो गया ये इस तरह से। अब आपने कंटिन्यू जो है अपनी 14 चेन में इस तरह से 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखें 1/2 डबल क्रोशिया, 1/2 डबल क्रोशिया, ईच चेन में बनाते हुए टोटल आपके 14 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट होंगे। तो मैं 14 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 14 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब हमने नेक्स्ट स्टिच में क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे पेयर बनाया था वैसे ही हम अगेन बनाएंगे। कैसे, ये देखें नेक्स्ट चेन में 14 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखें इस तरह से सेम चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है, ये 2 एंड 1 का आपका ये पेयर बन गया, ठीक है। अगेन आपने यही पेयर बनाना है, 1 एंड 2, सेम चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, ये आपका नेक्स्ट पेयर सेकंड पेयर बन गया। टोटल आपके ये 2 पेयर्स बन गए। टोटल यहाँ पर आपके 6 पेयर बनेंगे। तो मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ 6 पेयर आपको। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पर जब ये आपके 6 पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, देखें 6 पेयर कंप्लीट करने के बाद ये पेयर वाला हाफ डबल क्रोशिया इसको नहीं काउंट करना है, इसके बाद जो आपने टोटल 14 बनाना है, ठीक है। इस तरह से ईच चेन में आपने 1/2 डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 14 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह से ये देखें जैसे हम अपोजिट साइड पे बनाते हुए आए वैसे ही हमने यहाँ पे भी 14 हाफ डबल क्रोशिया लास्ट तक कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सो गाइज ये देखें इस तरह से 14 कंप्लीट करने के बाद अब आपकी लास्ट की 4 चेन रह गई हैं, वही पेयर आपने रिपीट करना है अपनी 4 चेन के अंदर। अपने नेक्स्ट 14 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएं, 1 एंड 2, इस तरह से। और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया, ये 1 पेयर बन गया। अगेन आपने यही पेयर रिपीट करना है, 2 हाफ डबल क्रोशिया सेम चेन में और नेक्स्ट चेन में 1/2 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब आपने अपने फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है, ये देखें इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अब आपने 1 चेन लेनी है, लास्ट राउंड है हमारा ये। आपने ईच चेन में जो है 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपनी ये पूरा राउंड आपने कंप्लीट करना है। ईच चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है।
तो इसको मैं ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना लास्ट तक कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो गाइस, ये आप चेक कर सकते हैं कि पूरा राउंड जब आपका 1 सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप एचेस की हेल्प से इस तरह से ज्वाइन करना है। और अब आपने यान को थोड़ा एक्स्ट्रा रख के ऊपर कट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको यान को कवर करना है। सोल हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें, इस तरह से हम इसको कवर करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद आपने इस यान को ऊपर निकाल लेना है और इस चेन में आपने स्लिप एचेस लिए, ये देखें, इस चेन में स्लिप एचेस लिए, इसके बाद वाली चेन से आपने यान को निकालना है इस तरह से, ये देखें, इस तरह से। और फिर आपने अपनी जिस चेन में से यान आ रही है उसी चेन में से अगेन इसको बैक साइड करना है, ये देखें, इस तरह से ये हो गया। अब आपने इस यान को साथ में जो है इनके अंदर कवर करना है, फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें, यान को मैंने इसमें डाल लिया अपनी नीडल में, एंड देन अब हम इसको इस तरह से कवर करेंगे अपने स्टिचेस के अंदर। इस तरह से लूज़ हैंड से करना है, आपने टाइट नहीं करना है, वरना यान आगे इसकी आपकी खिंच जाएगी। इस तरह से करते हुए हम इसको थोड़ा सा और कवर करेंगे इस तरह, और अब एक्स्ट्रा यान को आपने कट कर लेना है। अब हम इसके आगे के पार्ट्स के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए यहाँ से हम इसकी यान अटैच करेंगे। तो मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है आगे का प्रोसेस। सो गाइज, यहाँ पर ये देखें, जहाँ पे हमारे सोल का एंड हुआ है, ये जो 2 हाफ डबल क्रोशिया हमारी सेम चेन में सेंटर में बने हुए नज़र आएंगे आपको। इससे जो पहले वाले में सिंगल क्रोशिया बना हुआ है जिसमें हमने स्लिप एचेस ली थी, उसमें आपने इस तरह से यान को लेना है, ठीक है, इस तरह से, ये देखें, और फिर दूसरी चेन में से इसको निकालना है और यान को आपने इस तरह से ले लेना है, ठीक है। यान चाहें तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है ये, क्योंकि हमने इसको कवर करना है साथ में। 1 चेन लेंगे और अब हमने अपनी ये वाली चेन को छोड़ के नेक्स्ट वाली जो आपका सिंगल क्रोशिया है उसमें से आपने इस तरह से लेना है और फिर आपने नेक्स्ट चेन से निकालना है और यहाँ पर आपने इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अगेन देखें, इस तरह से नेक्स्ट चेन से, पहले सेम चेन से लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन से इस तरह से, और फिर यहाँ पर आपने अपने लूप्स में से निकाल लेना है इस तरह से। अगेन देख लीजिए, सेम चेन से, फिर नेक्स्ट चेन से, और इस तरह से निकाल के 3 लूप्स में से इस तरह से निकाल लें। ऐसे ही रिपीट करते हुए हम लास्ट तक आएंगे। लास्ट तक आने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है हमने। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं गाइस, ये पूरा जो है हमने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ये आपके टोटल 28 स्टिचेस होंगे, ठीक है, और 28 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। और अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया है उसकी चेन में आपने इसको इस तरह से स्लिप एचेस की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। अब आपने यहाँ पर 2 चेन्स लेनी है इस तरह से, और आपने 1 चेन में, अपनी फर्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट वाली चेन में भी आपने इसी तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखें, इस तरह से। सो ईच चेन में आपने अपना 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करना है और फिर आपने अपने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन में स्लिप एचेस की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। इसी तरीके से आपके यहाँ पर ये 2 राउंड्स होंगे डबल क्रोशिया के, टोटल 2 राउंड्स। तो मैं 2 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे। सो गाइज़, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये डबल क्रोशिया के मैंने टोटल 2 राउंड्स जो हैं अपने कंप्लीट कर लिए। और अब हमने क्या करना है आगे का प्रोसेस, तो ये देखें, यहाँ पे अब आपने सबसे पहले 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, 1 हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में भी आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ईच चेन में आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन आपने टोटल अपनी 20 चेन के अंदर इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करना है 20 चेन्स में। तो मैं 20 चेन्स में कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से ये 20 चेन्स में कंप्लीट करने के बाद अब हमने यहाँ पर डिक्रीज़ करना है डबल क्रोशिया टुगेदर से। तो इस तरह से क्रोशिया पे बल लेंगे पहले, फिर चेन में डालेंगे इस तरह से और 2 लूप्स में से इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अगेन चेन में डालेंगे इस तरह से, 2 लूप्स में से निकालेंगे और फिर इस तरह से 2 लूप्स में से निकाल लेंगे। ये हमारा ये डबल क्रोशिया टुगेदर इस तरह से बन जाएगा। टोटल 3 लूप्स में से निकाल लिया। अगेन देख लीजिए, नेक्स्ट चेन में डाला, 2 लूप्स में से इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, 2 लूप्स में से इस तरह से निकाल लेंगे और फिर ये टोटल 3 लूप्स में से ये 2 पेयर्स हमारे बन गए। टोटल हमारे यहाँ 10 पेयर्स कंप्लीट होंगे। मैं 10 पेयर्स कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको।
सो गाइज़ यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं। इस तरह से 10 पेयर्स टोटल कंप्लीट करने के बाद अब हमने कंटिन्यू जो है नेक्स्ट अपने यहाँ पर 1/2 डबल क्रोशिया से इसको लास्ट तक कंप्लीट करना है। इस तरह से ये देखें, ईच चेन में 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें 1/2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी 1/2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ईच चेन में 1/2 डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, लास्ट चेन तक। और फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं इसको करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। और अब हमने क्या करना है, 1 चेन लेनी है और हमने टोटल अपनी जो है 18 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। टोटल 18 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना के मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये 18 कंप्लीट करने के बाद अब आपने डबल क्रोशिया 2 टुगेदर रिपीट करना है। जैसे हमने यहाँ पेयर बनाए थे वैसे ही हम अगेन बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाएंगे। ये हमारा 1 पेयर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर टोटल 6 पेयर और बनाएंगे। यहाँ पे टोटल हमारे 7 पेयर बनेंगे। तो मैं 6 पेयर और कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये आपके पेयर्स कंप्लीट हो गए। अब आपने यहाँ पर ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करना है। ये देखें इस तरह से बनाएंगे हम, जैसे हमने अपोजिट साइड पे बनाया वैसे ही हम यहाँ पर भी ईच चेन में अपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सही, तो मैं इसको लास्ट तक बना के कंप्लीट करके फिर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन करूँगी और आगे हम बताएंगे, मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसमें इलास्टिक किस तरह से लगाना है, ठीक है। सो गाइस ये देखें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से मैंने पूरा अपना ये राउंड कंप्लीट कर दिया था। और अब हम इलास्टिक किस तरह से लगाएंगे, ये देखें यहाँ पर आपने इस तरह से इसको लेना है, ठीक है। ये टोटल मैंने जो है 38 सेंटीमीटर इसको कट किया है, ठीक है। 38 सेंटीमीटर कट करने के बाद आपने इसको इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद आपने यहाँ पर इसको नॉट ले लेनी है, ठीक है। इस तरह से नॉट ले लें आप। इसको एक्स्ट्रा जो हो ये इस तरह से इसको कट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह का लुक देगी, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से डबल करना है। डबल करने के बाद आपने इसको इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हमने अटैच करना है, ये देखें यहाँ पे सिंपली जो है आपने इसको इस तरह से 1 चेन लेनी है पहले। ये देखें यहाँ पर 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद साथ में आपने इसको पकड़ना है, ठीक है। और ये जो नॉट है ना, आपने इसको इधर के साइड रखना है, ठीक है। इसको हम नॉट को किस तरह से कवर करेंगे, ये देखें नॉट ये रही हमारी, यहाँ इस साइड पे नॉट है और यहाँ पर अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। साथ में इसको हम कवर करेंगे, ये पकड़ा साथ में, और फिर 1 सिंगल क्रोशिया। और ईच चेन में अब हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नॉट ये रही हमारी, ये देखें पहले थोड़ा सा हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है ईच चेन में। और 1 सिंगल क्रोशिया जो बनाएंगे वो हम 2.5 mm के क्रोशिया हुक से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 mm के क्रोशिया हुक से आपको दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे हमने 2.5 mm के क्रोशिया हुक से बनाना है ताकि ये अच्छे से फिट होकर आए, ठीक है। यहाँ पर ये देखें लास्ट एक साथ में कवर करेंगे इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में भी इस तरह 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ईच चेन में हमने अपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और जब आपके इस तरह से थोड़े से 1 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे तब आपने ये नॉट वाले पार्ट को लेना है और इस तरह से इसको करना है, ठीक है। इसके अंदर कवर, ये देखें अच्छे से हमारा नॉट वाला पार्ट जो है इसके अंदर कवर हो रहा है। ये थोड़ी सी इलास्टिक रह गई है, इसको थोड़ा सा और कवर करेंगे। ये देखें ये अच्छे से नॉट अंदर हमारे कवर हो चुकी है। ये हमारा रह गया है तो इसको हम साथ में अपने बुनेंगे, ठीक है। ये देखें ये दोनों पार्ट हमारे साथ में इस तरह से आएंगे बुनने में। तो इस तरह से जल्दी से हम इसको अब अपने सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट करते हैं। 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 सिंगल क्रोशिया। और इसी तरीके से बनाते हुए मैं पूरा अपना लास्ट तक लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखें इस तरह से ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक आए। अब आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है इस तरह से। और अब आपने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा यार्न रखनी है और इसको कट करना है, ठीक है, इस तरह से। और जिस तरह से हमने पहले किया था यहाँ पर, इस तरह से हम नेक्स्ट वाली चेन से निकाल लेंगे। जिससे स्लिप स्टिच चाहिए उसके बाद वाली चेन से यार्न को इस तरह से निकालेंगे
और फिर जिसमें से यान आ रही है उसी चेन में से अगेन इस यान को हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं लगेगा कि हाँ हमने कोई जॉइन वगैरह किया है। और अब हम इस यान को अपनी निडल के हेल्प से कवर कर लेंगे, जैसे मैंने आपको कवर करके दिखाया था। इसी तरीके से हम इसको यहाँ से भी कवर कर लेते हैं इस यान को, और इस यान को भी हम इसी तरीके से कवर कर लेंगे। तो दोनों यानों को मैं कवर करके फिर दिखाती हूँ आपको। और उसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले हम इसके सीख लेते हैं कि ये हमने किस तरह से एयर किस तरह से बनाना है और हमने रोज़ किस तरह से इसका बनाना है। और ये देखें यहाँ पर एयर सीख लेते हैं। तो एयर के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से मैजिक रिंग लेना है, मैजिक रिंग के बाद 1 चेन लेना है। 1 चेन लेने के बाद टोटल जो है हम इसके अंदर ईच अपने रिंग के अंदर हमने टोटल 6 अपने सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे 4 5 एंड लास्ट हमारा ये 6 हो गया। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैजिक रिंग को आपने टाइट करना है, और टाइट करने के बाद अब आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद मैजिक रिंग को अगेन आपने अच्छे से टाइट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे 1 चेन लेनी है और आपने ईच चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, साथ में यान को कवर करते हुए। इस तरह से ईच चेन के अंदर हम क्या बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया मैं ईच चेन के अंदर बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से ईच चेन में बनाने के बाद अब आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। एक्स्ट्रा यान को आप कट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से इसको कट कर लीजिए। और अब आपने यहाँ पे 1 चेन लेनी है और ईच चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, एंड इसी तरीके से आपने टोटल अपनी चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करना है। और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। आगे फिर मैं प्रोसेस बताती हूँ हमने क्या करना है। सो गाइज, ये देखिए, इस तरह से ईच चेन में बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट में 1 चेन लेनी है और सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, इसी को रिपीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसी तरीके से रिपीट करते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन करेंगे। आगे प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखें, ये हमने पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए 1 चेन लेंगे और अब हमने ईच चेन के अंदर इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले इंक्रीज़ किया था, अब हमने ईच चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, इस तरह से। तो ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करके फिर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन करके फिर आगे प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। चेक कर सकते हैं, ईच चेन में बनाते हुए कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट राउंड में डिक्रीज़ करेंगे, 1 चेन लेंगे और सेम चेन में पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में इस तरह से विजिबल डिक्रीज़ करेंगे। ये देखें, फ्रंट साइड से 1 लूप लेंगे अपने 1 सिंगल क्रोशिया से, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया से भी 1 लूप लेंगे और फिर यहाँ पर इन 2 लूप्स को लेते हुए 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 टाइम डिक्रीज़ हो गया। अगेन देखें, रिपीट करेंगे इसी को, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में और इसके बाद हम डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से। फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में से 1 लूप लेंगे, नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया से भी 1 लूप लेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये पूरा डिक्रीज़ करते हुए मैं लास्ट तक कंप्लीट करूँगी और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर लूँगी। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट राउंड क्या करना है, 1 चेन लेंगे और सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया और इसी तरीके से ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन करेंगे। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ हमने क्या करना है। अब हमारा डिक्रीज़ वाला राउंड है वो किस तरह से करना है। पहले हमने 1 चेन ले लेनी है और सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, जैसे हमने पहले डिक्रीज़ किया था वैसे ही हम डिक्रीज़ वाला राउंड रिपीट करेंगे। ये देखें, इस तरह से 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया से 1 लूप लिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया से भी 1 लूप लेंगे। इस तरह से 2 लूप्स ले लिए और अब यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये डिक्रीज़ हो गया, इसी को रिपीट करते हुए आपने लास्ट तक कंप्लीट करना है। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन करना है, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद यान को ऊपर निकालेंगे थोड़ा सा और उसके बाद कट करेंगे, ठीक है। इस तरह से कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा यान होगी उसको आपने इस तरह से सेम चेन में से लेते हुए बैक साइड पे निकालना है और फिर आपने इसको इस तरह से अपने एयर के अंदर इसको कवर कर देना है। ये देखें, इस तरह से, ठीक है। ये आपका रेडी हो गया। आपने इसी तरीके से एक और रेडी कर लेना है।
इस तरह से रेडी करने के बाद अब आपने इसके रोजेस बनाने हैं। ये वाले रोजेस ये किस तरह से बनेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। सो गाइस यहाँ पर रोज़ बनाने के लिए इस तरह से 22 चेन्स लेने के बाद 3 चेन आपने स्किप करनी है। नेक्स्ट जो आपकी फोर्थ वाली चेन होगी उसके अंदर आपने इस तरह से 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फिर आपने अपनी नीचे के साइड से इस तरह से 1 चेन स्किप करनी है। नेक्स्ट चेन में आपने 2 हाफ डबल इस तरह से पहले 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देन उसके बाद आपने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और सेम इसी चेन में 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया, ठीक है। अगेन इसी को रिपीट करेंगे, 1 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे और सेम चेन में 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये पूरा आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, अब आपने इसको टर्न करना है इस तरह से और आपने इसकी जो होल है ना, जो आपने 1 चेन का गैप है इसके अंदर 1/2 डबल क्रोशिया के सेंटर में, आपने इस तरह से इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर इसी होल के अंदर आपने टोटल 6 आपने पहले इसमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ठीक है, 3 4 एंड 5। इस तरह से आपने पहले फर्स्ट में 5 डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट जो आपका ये जो नेक्स्ट होल होगा इसके अंदर आपने इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन करना है और अब आपने इस होल के अंदर जो 2 हाफ डबल क्रोशिया है, इसके जो सेंटर वाला होल है इसके अंदर टोटल आपने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2, इस तरह से 6 में कंप्लीट करती हूँ। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से 6 कंप्लीट करने के बाद आपने इस होल के बीच में जो हमारा ये 2 हाफ डबल क्रोशिया के जो बीच में इधर होल है इसमें आपने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये देखें इस तरह से। और अगेन आपने यही प्रोसेस स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इसमें चेन वाले होल में आपने टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से ये 6 हो गए। अब आपने इस नेक्स्ट होल के बीच में आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसी तरीके से आपने रिपीट करते हुए लास्ट तक कंप्लीट करना है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से हो गया। अब आपने यहाँ पर अपने इसी चेन में आपने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने फर्स्ट ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके बाद आपने 1 चेन लेनी है और यार्न को कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा रख के कट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने स्टिच वगैरह भी करना है। और इस तरह से करने के बाद आपने सबसे पहले अपने इसमें निडल डालनी है। इस यार्न के अंदर जो हमने एक्स्ट्रा रखी है उसमें हम अपनी निडल डालेंगे। निडल डालने के बाद आपने इसको इसी तरह से छोड़ देना है और उसके बाद ये जो आपका फ्लावर है ना, ये जो चेन नजर आ रही है ना, उसमें आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। अपने अंदर की साइड होनी चाहिए ये चेन, ठीक है। फिर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है और फोल्ड करते जाने के बाद आपने इसको इस तरह से देखें, इस तरह से थोड़ा सा आपने पुश करना है इसको, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरह से इसका लुक आ जाएगा। ये यार्न आपने नीचे की साइड कर देनी है और देन इसके बाद आपने इस तरह से इसको पकड़ लेना है। जब इस तरह से आप इसको ले लेंगे तो ये वाली जिसमें आपने निडल डाली थी उसमें आपने इस तरह से लेते हुए इसको स्टिच करना है। ये देखिए पहले आपने जहाँ आपकी यार्न थी आपने वहीं पे स्टिच किया, उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता आपने ऑल जो ये आपका राउंड आता जा रहा है आप इसको स्टिच करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखें इसको हम अच्छे से स्टिच करेंगे ताकि ये लूज़ ना हो और हमारा ये फ्लावर रेडी होकर अच्छे से आए कवर होकर। ये देखें इसको हम इस तरह से करेंगे और ये वाला पार्ट थोड़ा हम ऊपर करेंगे। ये देखें ये आप लोग चेक कर सकते हैं इसका, इस तरह से आपने इसको करना है अच्छे से कवर। और इस तरह से अच्छे से कवर करने के बाद आपने दोनों यान को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से एक नॉट ले लेनी है। नॉट लेने के बाद जो एक्स्ट्रा यान हो आपने कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से ये फ्लावर आपका रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, बहुत ईजी है। आपने सबसे पहले अपना लाइटर ले लेना है और इसको आपने नीट कर लेना है, ठीक है। ये देखें सबको आपने अपने शूज़ को अपने जो है फ्लावर्स वगैरह को इस तरह से पूरा अच्छे से नीट कर लेना है ताकि जब आप इसको अटैच करेंगे तो कहीं पे भी इसका रूम आपको नजर नहीं आएगा। इस तरह से 3 फ्लावर जो है आपने इसको रेडी करके रखने हैं। टोटल 3 आपने रेडी करने हैं इसके फ्लावर। आप चाहें तो आप इसके 2 भी लगा सकते हैं, जो आपको अपना अच्छा लगे वो आप लगा लीजिए, लेकिन यहाँ पर ये इसका लुक जो आएगा वो अच्छा 3 से आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसके 3 फ्लावर रेडी कर लेना है और आप चाहें तो साइज़ वगैरह इसका छोटा कर सकते हैं। साइज़ का कोई इशू नहीं है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा प्रॉपर डिटेल्स के साथ समझा दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर इसको शूज़ को भी हम साथ के साथ नीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से जब आप इसको नीट कर लेते हैं तो इसका रुआ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये एक हैक है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से करने के बाद अब आपने इसकी सोल के साइड पे भी कर लेना है इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से ये हो गया। इसका लुक चेक कर सकते हैं। जब ये आपका रेडी हो जाएगा शूज़, आप इसके अंदर फिलिंग वगैरह करके फिर आप इसको अटैच कर सकते हैं। मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ अटैच करने का कि किस तरह से हमने इसको अटैच करना है। सबसे पहले आपने अपने एयर ले लेना है और आपने इसको सेंटर से, दोनों को आपने सेंटर से इस तरह से रखना है, ठीक है। आपने एक इधर रखना है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ देखें इस तरह से ये हमने दोनों लिए,
इसको हमने इस तरह से रखना है, ठीक है। ये हम इधर से इसको इस तरह से ग्लू से अटैच करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने जो अपना सेंटर वाला रोज़ रखना है ना, वो इस तरह से थोड़ा सा आपने नीचे की साइड रखना है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा आप इसको नीचे रखेंगे। देन उसके बाद ये जो दूसरा वाला रोज़ होगा आपने इसको ये हाफ वाला जो आपका जॉइन वाला साइड है आपने इधर बाहर की साइड रखना है और फिर आपने इसको इस तरह से अटैच करना है, थोड़ा ऊपर करके आप इसको अटैच करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपने इसको भी थोड़ा ऊपर करके अटैच करना है। आपने ये वाला साइड बाहर की साइड रखना है और ये वाला साइड आपने अंदर की साइड इस तरह से रखना है, ठीक है। तो ये आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका वी शेप में थोड़ा सा राउंड शेप में नजर आ रहा है। इसी तरीके से आपने इनको अटैच करना है, ठीक है। और ये आप पीछे की साइड पे इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो आप इसका लुक फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। मैं इसका भी फाइनल लुक रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ग्लू से हमने इसको अटैच करना है तो ग्लू वगैरह का प्रोसेस मैं आपको ऑफ कैमरा करके दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये इसका फाइनल लुक दोनों का आ चुका है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।